आज पूरे मुल्क में सेकंड लहर जो आई है, हर तरफ हाहाकार मचा है। पूरा जो है तो मतलब हर रियासतों में कहीं मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उससे उनकी जाने जा रही है, कहीं पर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है। इतनी मौतें हो रही है कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान हमको कम पड़ रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम किसी को दोष नहीं देते, इसका मूल्यमापन आने वाला समाज जरूर करेगा कि इस वक्त हुकूमत का क्या रोल रहा, अपोजिशन का क्या रोल रहा, समाज के जिम्मेदारों का क्या रोल रहा। ये सारी चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम बजाय इसके कि एक दूसरे को एलिगेशन करें, इतना सोसाइटी के जिम्मेदारों ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पिछले साल से, पिछले अप्रैल से यहाँ पर गवर्नमेंट को हमारे कलेक्टर साहब की बोलने पर हमने पूरी हमारी बिल्डिंग हॉस्पिटल की अधिग्रहण उन्होंने की है। आज तक उनके दावे में है। 105 बेड O2 के वहां पर ऑक्सीजन के हैं, बायोसेफ मशीनें उन्होंने यहाँ पर दी है और वेंटिलेटर भी वो मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ एक असिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए तकरीबन 150 पेशेंट की कैपेसिटी का हमारा जो डॉर्मेंट्री हॉस्टल का ऊपर का पूरे हॉल वो दिए हुए हैं। आज भी वहां पर जरूरत के हिसाब से 40-50 जैसे पेशेंट है सब वहां पर तो मतलब रखे हुए हैं। यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर हमने जो हमारा हॉस्पिटल चलता है तो यूनानी दवाओं के साथ हमारे मेडिकल कॉलेज को BAMS और BMS को आयुर्वेदा और यूनानी को जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें सर्जरी, एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ, छोटी मोटी सर्जरियां और साथ में नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट देने का अधिकार है उसके तहत हमारा हॉस्पिटल यहाँ पर OPD एक्टिविटी चलता है। हमारे पास O2 के भी 20 पेशेंट हैं और बाकी के नॉन O2 के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे दोनों किस्म की दवाइयाँ लोगों को दी जाती है। और आप हैरत करेंगे कि जो जिम्मेदार यहाँ पत्रकार बैठे हैं, ताई बैठी हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, हमारे जितने लोग आज जिस तरीके से पैसा चार्जेस लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को उसका कंट्रोल करना पड़ा। ऐसे माहौल में हमारे यहाँ पे O2 का अंदर सिम्टम अगर उसको है और वो निगेटिव पेशेंट है तो पूरी दवाइयों के साथ 4-5 हजार से ज्यादा हम चार्ज नहीं लेंगे। यही वजह है हमारा हॉस्पिटल बहुत आराम से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का विश्वास है। 2-3 दिन में पेशेंट अच्छा नहीं हुआ, उसका RT-PCR और दूसरा उसका एंटीजन टेस्ट करके HRCT करके अगर वो पॉजिटिव आता है और इस लायक है तो यहाँ बाजू में उसको शिफ्ट कर देते हैं या फिर उसको गवर्नमेंट के अंदर भेजते हैं या वो जहाँ जाना चाहता है वहां रवाना कर देते हैं। ये सेवा यहाँ पर चल रही है। दवाइयाँ लाई जाए जिसको लेने के बाद एक तो ये कि उसको कोविड हो ही ना, ये तमाम जो कुछ भी तदबीर बताई गई है उसको कोविड ना हो, इसकी कोशिशों के अंदर ऐसी दवाइयाँ यूनानी जड़ी बूटियों में मौजूद है जो पूरे देश की अलग अलग कंपनी से हमने यहाँ पर मंगाई है और हम वो दवाइयाँ पूरा एक पैकेट बनाकर रीजनेबल रेट पे जो उसका MRP है उन सब के MRP पे 10% डिस्काउंट देकर और उनका चेकअप फ्री में करके हम उनको ये दवाई यहाँ से दे रहे हैं। इनॉग्रेशन 4 बजे के बाद हो रहा है लेकिन सुबह 11 बजे से लोग बराबर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि समाज को जरूरत है कि इससे पहले कि हम बीमार गिरे, बीमारी से कैसे बचा जाए और उस चीज को हमने पकड़ा, हमारे साथियों ने ठहराया, हमारे यहाँ के स्टाफ ने ठहराया और आज ये देख रहे हैं आप, हमने काम शुरू किया है। बहुत सारी दवाइयों के ऑर्डर दिए हुए हैं, वो भी निकल चुके हैं ट्रांसपोर्ट से। कई जगह ट्रांसपोर्टेशन का मामला है तो उसकी वजह से जैसे जैसे दवा पहुंच रही है यहाँ पर हम कर रहे हैं। जितने पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, मेरी गुजारिश है, मैं आप सबके जरिए से आह्वान करता हूँ कि उन्होंने जरूर यहाँ आकर जो पोस्ट कोविड की दवाई आई है वो जरूर लेना, क्योंकि कोविड के बाद रेमडेसिविर वगैरह जो मेडिसिन दी जाती है ये बड़े हाई एंटीबायोटिक्स होते हैं और ये जो हमारा वायरस है इसको मारने के लिए आम ये दवाई से मरता नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे, मेडिकल की लाइन यहाँ पर बैठे हैं, उसको हेवी एंटीबायोटिक देना पड़ती है जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन के ऊपर निगेटिव इफेक्ट उस पर करती है। हमारे पास जो दवाइयाँ आई है और यूनानी और जड़ी बूटियां हकीमों ने, वैद्यों ने जो सजेस्ट किया है उसके हिसाब से जो दवाई मंगाई है उस कोविड के बाद का जो कंपोनेंट हमने तैयार किया वो भी 10% डिस्काउंट के साथ आता है। एक कंपोनेंट दोनों का, कोविड से पहले का हिफाजत के लिए, तदारुक के लिए और कोविड के बाद में जो तकलीफें होती है उसको दूर करने के लिए जो बनाए हुए हैं तकरीबन 450-500 के अंदर, वो पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट के 4-5-6 चीजें जो भी है
वो बॉटल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, और जिसको माजून कहते हैं हम, जिसको कहना चाहिए पेस्ट की शक्ल में, ये हमने यहाँ पर रखे हैं। उसका यहाँ पर जो है आज हमारे आदरणीय सीएस साहब जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के सीएस है, उनके हाथों से यहाँ पर एक फॉर्मल तौर पर उनके हाथ करने वाले हैं। लास्ट सिनेरियो में जो 7 महीने का कोरोना चला है, उसमें तकरीबन 1082 पेशेंट जो है वो पेशेंट एडमिट होकर डिस्चार्ज हुए, और ये शॉकिंग है हमारे सबके लिए, और वो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती भी है कि इन 1082 पेशेंट्स में सिर्फ एक डेथ हुई है, जो कि जितने पेशेंट्स आए थे सभी डिस्चार्ज हुए। लेकिन इस वक्त का कोरोना कुछ अजीब मोड है। अचानक मतलब पेशेंट हमारे साथ आ रहा है, उसका सिटी सीवियरिटी स्कोर नॉर्मल नजर आ रहा है, 6 और 7 नजर आ रहा है, लेकिन उसकी सीवियरिटी सिम्टम्स के जैसे ही चेंज होती है, हम लोगों से बात करते हुए पेशेंट ऑफ हो रहा है। बहुत सारी मेडिसिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि इसमें बहुत सारी मेडिसिन, सबसे पहले तो लास्ट सिनेरियो से चल रहा है कि काढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉलेज का ये काढ़ा है, ये सिर्फ कोरोना के लिए बना है ऐसा नहीं है। लास्ट हमारा जो 99-2000 से एस्टेब्लिशमेंट है कॉलेज का, तभी से हमारे पास में 2 काढ़ा यूज में होता था। सबसे पहले एक जो खास तौर से स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह के लिए एक जोशांता मुसफ़ी होता था, जो आज भी हमारे पास में है, और कफ कोल्ड सिरप के तौर पे या इस तरह के सिम्टम्स के लिए जोशांता नजला हमारे पास में उस वक्त से यूज हो रहा है। अब इसमें जो है हमारे पास में, ये मैं आपको इसका ओरिजिनल रूप बता रहा हूँ कि इसमें जो भी मेडिसिन आपको यहाँ पर सामने लिखी हुई नजर आ रही है, आप एज पर क्वांटिटी उसको सेपरेट कर सकते हो। इसमें कुटा हुआ वगैरह नहीं है, छाना हुआ नहीं है, पूरी रॉ मटेरियल फॉर्म में ये मेडिसिन आपके सामने है। इसी तरीके से ये जो सामने आपकी मेडिसिन रखी है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावे का काम करती है। जैसे कि अक्सर ये हो रहा है कि पेशेंट को कोविड के बाद और कोविड के साथ दोनों ही सूरत में गले में इरिटेशन लग रही है, कफ फॉर्मेशन लग रहा है, इवन के पेशेंट ये बोलता है कि हमको कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उसके लिए इस तरह का हमारे पास शरबत सदर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेडिसिन यहाँ पर मौजूद है, ये जो मेडिसिन है कोई भी पेशेंट आके डायरेक्ट परचेस नहीं कर सकता है। प्रॉपर हमारे जो डॉक्टर्स है खासतौर से कॉलेज के, वो कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद में जो उनको सूट करने वाली मेडिसिन है वो इंशाल्लाह आप वो पेशेंट्स को दी जाएगी। सरकारी डॉक्टर और ये जो खासगी डॉक्टर थे, उनके दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे कि सीनियर डॉक्टर जो है वो अंदर नहीं आते, जूनियर डॉक्टर भी जाने को कतराते हैं, स्टाफ नर्सेज भी दूर से ही दवा दे देती है, वो जो वार्ड बॉय है वो भी वार्ड बॉय ऑक्सीजन के टाइम पे थोड़ा बदलने को जाता है, फिर दूर जाके बैठ जाता है, फिर ऑक्सीजन खत्म हो गया कि क्या हो गया, उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़े, ये चिंताजनक बातें थी उस टाइम की। और हर एक को ऐसा लग रहा था कि आप बहुत बड़े संकट में है, तो हर एक आदमी उस टाइम पे भाग रहा था कि अपने को ना हो जाए। मैंने उस टाइम पे ऐसा बोला था कि कितना भी अगर भागे तो ये तुमको पकड़ने ही वाला है, कभी तो भी पकड़ने ही वाला है। तो उसका अंजाम ऐसा होगा कि हम अब कलेक्टर साहब भी थोड़े चिंतित थे, क्या करे, पेशेंट बढ़ रहे थे। तो हमने उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज, फिर इकरा, फिर प्रतिभाताई, इनके तरफ इनको जाके ऐसा बोला। मैं तो पहले भी आके गया था उसके पहले, तो यहाँ पे ये जगह बहुत पसंद आ गई, खुली हवा है, यहाँ की हवा की वजह से ही पेशेंट आज सो जाएंगे ऐसा लगा। और सलार भाई ने भी एक सेकंड में उन्होंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे ये सेवा करने की संधि मिली हुई है। तो फिर यहाँ पे एक एक करके ऑक्सीजन बेड बनाया हमने, हमारे साथ उस टाइम पे गाड़ीलकर साहब थे, और 100 बेड, पहले 50 बेड बनाए, बाद में 50 बेड बनाए, और धीरे धीरे सितंबर महीने में ये पीक लेवल पे गया। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लगा था कि दीपावली है, दशहरा है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, ये इसकी वजह से थोड़ा लोगों में मिलना जुलना बढ़ेगा ऐसा का अंदाज था, लेकिन बड़ा नहीं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये थोड़ा कम होते हुए फरवरी महीने में 12 तारीख को सबसे कम आंकड़ा है, और 12 तारीख से 74, 94, 140 ऐसा करते करते ऐसा 1-1.5 महीने में पीक आया कि जो हमने पहला पीक जो देखा था वो साधारण 7-8 महीने में देखा था, लेकिन ये पीक हमने देखा है 1.5 महीने में।
और 1.5 महीने में हमारा जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 1.5 महीने में फिर से लाने में बहुत कोशिश करनी पड़ी। प्रतिभा ताई ने झट से बोला कि मैं मेरी खोलने वाला हूं, तो उन्होंने वो पालिका के ये जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज वहां पे चालू किया। सालार भाई ने भी बोला आपको क्या चाहिए, ड्यूरा सिलेंडर गनी भाई ने दिया, उनके इसमें बोला नहीं, उन्होंने 20 सिलेंडर दिए उन्होंने। हाँ, यहाँ पे मोहाड़ी में 75 बेड का एक ऑक्सीजन बेड बनाया, वहाँ पे बेड्स आए, सब कुछ आ गया और जूझ रहे, रात दिन काम कर रहे हैं इसमें। मैं अकेले नहीं, सबके सब काम कर रहे हैं। पत्रकार रहो, एक जिम्मेवार नागरिक जो भी है, यहाँ पे मंच पे बैठे हुए जो भी अपने ये बड़े बड़े लोग हैं और प्रशासन है, लोक प्रशासन आप चलता है, थोड़ी थर राजनीति तो चलती है, उनको काम करने का है। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी ने ऐसा नहीं बताया कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है। किसी ने आज के ब्रिटिश जर्नल में ऐसा छपा है कि ये ड्रग की वजह से ब्रैडीकार्डिया होता है और ब्रैडीकार्डिया की वजह से 31% ऑफ डेथ होते हैं। ये किसी ने नहीं बताया। ये अलग अलग वजह से लिवर फंक्शन टेस्ट अगर नॉर्मल नहीं है और डिरेंज इसमें दिया तो लिवर खराब हो सकता है। किडनी फंक्शन टेस्ट आपका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं है तो किडनी आपकी खराब हो सकती है। इतने प्रॉब्लम्स है और लोगों ने इसका ये बना दिया है कि ये ड्रग नहीं दिया तो मरने ही वाला है। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है और ये ड्रग नहीं मिले तो भी आप देखो, मैं एक उदाहरण है मेरे पास, हमारे बीड़ जिले के बाजू में एक आरोड़े हॉस्पिटल है, रजनीकांत आरोड़े, उनको पद्मश्री मिला है और वो फिलीपींस का एक अवार्ड है, वो बहुत बड़ा अवार्ड है, वो भी मिला है, मैगेसेस अवार्ड, रमेन मैगेसेस अवार्ड। तो वो वहां पे रेमडेसिविर बिल्कुल नहीं देते, सिर्फ फेविपिराविर, टैबलेट, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक ये देते हैं और वहां का जो डेथ रेट है लेस देन 1% है। O2 सिर्फ O2 ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये जो ड्रग्स है बाकी के, लेकिन रेमडेसिविर कहीं ट्रीटमेंट की पार्ट नहीं है और ये एक्सपेरिमेंटल इमरजेंसी बेसिस पे इसको ऑथराइजेशन दिया है और लोगों ने इसका इतना ये कर डाला है कि ये नहीं मिला तो आपका पेशेंट मर जाएगा। डॉक्टर भी बोलता है ऐसे तो मरने वाला है पेशेंट, मरने वाले पेशेंट को अगर आप बोलेंगे कि नहीं लाए तो मरने वाला है तो ज्यादा ही ये हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि आपने लोगों की जो मॉरल है वो कम होती जा रही है। आज मैं देख रहा हूँ सुबह से मेरे तरफ 10 लोग कम से कम आए हैं कि रेमडेसिविर दे दो, कहीं से भी लाके दे दो, लेकिन नहीं है, उसको क्या कर सकते हैं आप। जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है अगर उनका ही मटेरियल खत्म हो गया तो क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं। और उसके ये जो इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी अपना जो सेंटर बनाया है, इम्यूनिटी हर्बल इम्यूनिटी सेंटर, उसमें ये बहुत क्या देता है कि एक अपने को आशाएं पैदा करता है अपने मन में। इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ये जो ड्रग्स है, हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक रहो या यूनानी रहो या बाकी दूसरे कुछ भी रहो, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी ना हो। एक बार फायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान तो नहीं होगा, ये बात है। और इसकी वजह से अपने पुराने जमाने के अपने जो भी लोग हैं वो आयुर्वेदिक ही यूज करते गए। एलोपैथी अभी आई है, एलोपैथी में केमिकल्स होते हैं। पैरासीटामोल ड्रग भी लिया तो उसका साइड इफेक्ट है, तो वो सोच के जब भी एलोपैथी का कुछ भी ड्रग लेना है थोड़ा सोच के ही लेना चाहिए कि ये जरूरी है कि नहीं। अगर मुझे बुखार है, मुझे जरूरत ही है तो ठीक है, उस टाइम पे ले लो, लेकिन जब जरूरत नहीं है, आने वाला है बुखार, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। करीम सलार भाई अभी बोले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ये प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे साल थे, लेकिन अभी महीना 2 महीने में प्रतिकार क्षमता बढ़ाने का कैसे वो बढ़ेगा? उसके लिए पहले से खाना पीना, आपकी रहना, जो मेडिटेशन करते हैं आप, जो योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, वो काम में आ जा रहा है आपके। वो बहुत दिनों से आपने कमाया है, वो आज काम को आ रहा है। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनकी कारण उनके अलग अलग है। समझो किसी को स्टेरॉइड दिया गया है, किसी को HIV हो गया है, किसी को मेडिसिन ऐसा चल रहा है कि उसको इम्यूनिटी कम हो जाती है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ऐसे बहुत सारे कारण है उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और पहले देखते थे बच्चों को, अगर किसी बच्चों को सर्दी जुकाम हो गया तो 1-2 दिन में अच्छा हो जाता है, लेकिन एक आधे बच्चों को न्यूमोनिया हो जाता है। वैसा ही है कि एक आधे आदमी को अगर कोविड हो गया तो वो आदमी को 1-2 दिन रहेगा, 2-3 दिन के बाद वो अपने चले जाएगा, उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कम है
तो उसको न्यूमोनिया होगा, उसको लंग इन्फेक्शन होगा, उसको फिर वो आगे एडवांस में बढ़ते बढ़ते जाएगा और वो उस अलग अलग कॉम्प्लिकेशन में लैंड होके वो उसका डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ये होने से पहले एक तो इलाज करो, उसका मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और क्या सैनिटाइजेशन है, और बाकी जो हर्बल प्रोडक्ट्स है जो भी आपने इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपने बहुत सारा यहाँ पे जमा किया हुआ है, उसका यूज कर सकते हैं और बहुत कम कीमत है, मिनिमम कीमत में। ये अब इनके बाजू में मैं क्लिनिक देखने गया था, इनकी ट्रीटमेंट पहले से चल रही है और बहुत सारे लोग यहाँ से अच्छे होके भी गए, तो बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सरदार भाई का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हजारों पेशेंट अच्छे किए हैं। मैंने पहले भी, इसके पहले भी बोला है, मंच पे बोला है, तय है, उन्होंने भी हजारों पेशेंट अच्छे किए हैं। इनको तो दुआएं मिलने वाली, लेकिन प्रशासन की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ।